और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया गया। कोयनारा गांव में लापुंग के थानेदार और दारोगा पर भाला और तलवार से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत रही कि दोनों की जान बच पाई, मगर दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। किसने बनाया आखिरकार पुलिस वालों को निशाना? क्या है ये पूरा विवाद? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रांची में पुलिस वालों के साथ खूनी खेल, थानेदार और दारोगा की हत्या की साजिश, तलवार से हमला, जवाब में फायरिंग। किसने बनाया पुलिस वालों को निशाना? अस्पताल में इलाज करा रहे पुलिस वालों का ये हाल उस गुस्साई भीड़ ने की है जो इन वर्दी वालों को जान से मारने पहुंची थी। निशाने पर थानेदार और दारोगा थे जिनकी हत्या की साजिश रची गई थी। रांची में मंगलवार को लापुंग थाना इलाके के कोयनारा गांव में जमीन के कब्जे को लेकर ग्राम सभा बुलाई गई थी। इसमें थाना प्रभारी और सीओ को भी बुलाया गया था। तभी अचानक बैठक के बाद लापुंग थाना प्रभारी संतोष यादव पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग की और किसी तरीके से मौके से भाग निकले। वहाँ के जो लोग थे उनके पास लाठी हरवे हथियार से लैस थे और थाना प्रभारी पर भाला और छुरी से भी हमला किया, तलवार से हमला किया। पुलिस पर हमले के पीछे एक बड़ा दावा किया जा रहा है। आरोप है कि पेहड़ा समाज के नाम पर पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। हमले के पीछे कुख्यात उग्रवादी पुनाई उराव का हाथ है, जिसके इशारे पर हमला किया गया है। बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि लापुंग के थानेदार और दारोगा की हत्या की साजिश रची गई थी। वो तो गनीमत रही कि पुलिस तुरंत अलर्ट हुई और जवाबी फायरिंग की वजह से जान बच पाई। दावा है कि उग्रवादी पुनाई उराव के बेड़े में शामिल उसके साथियों ने भी पुलिस पर हमला किया। इस दरमियान वहां मौजूद सिपाहियों ने फायरिंग की, जिसके बाद थाना प्रभारी को किसी तरह से बचाया जा सका। दावा है कि उग्रवादी पुनाई उराव के बेड़े में शामिल उसके साथियों ने भी पुलिस पर हमला किया, जिसमें लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव, हवलदार लालू लोहरा की जान बड़ी मुश्किल से बची। अब पुलिस को हमलावरों की तलाश है। देखना है कि वो कब तक पकड़े जाते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। खबर है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को मई महीने का वेतन नहीं मिला। एक तो पहले से ही डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब वेतन नहीं मिलने की बात से झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं। आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विवाद इस बार अनुराग गुप्ता के वेतन को लेकर छिड़ा है, जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। खबर है कि झारखंड पुलिस के मुखिया को मई महीने का वेतन ही नहीं मिला। एजी की ओर से अनुराग गुप्ता को लेकर मई महीने का पे स्लिप जारी ही नहीं किया गया। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि डीजीपी को मई में सैलरी ही नहीं मिली। तो 30 अप्रैल को जब रिटायर मान लिए गए हैं केंद्र सरकार की चिट्ठी के हिसाब से, तो एजी उनके लिए पे स्लिप कैसे जारी करेगा? जब सरकार ने उनको सेवा लिया है तो एजी के माध्यम से कैसे उनका वेतन का भुगतान होगा, ये सरकार तय करेगी। दरअसल केंद्रीय नियमावली के मुताबिक 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता रिटायर होने वाले थे। हालांकि राज्य सरकार के नए नियम के बाद वो डीजीपी के पद पर बने हुए हैं, लेकिन भारत सरकार सेवा विस्तार को गलत बता रही है। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला दे रही है। पद पर बने रहने को असंवैधानिक बताया जा रहा है। केंद्र ने दोहराया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। जब ये बात केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बताई, तब से झारखंड में सियासत भी तेज है। और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारे भी अपने तर्क हैं।
अस्थाना आरके अस्थाना कैसे बन गए थे? राजनेता का भला ही किसी का किसी के प्रति खास कृपा हो, लेकिन जो कानून कहता है, कानून से बाहर जाकर कोई कुछ कर नहीं सकता। सत्ताधारी दल के नेता मुंबई पुलिस के कमिश्नर आरके अस्थाना का हवाला दे रहे हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के दूसरे दिन मुंबई के कमिश्नर के पद पर सेवा विस्तार दे दिया गया था। हेमंत सरकार की दलील है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नया नियम बनाया है। 8 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार ने नई नियमावली बनाई। ये नियम अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट के पहले बना और इन्हें 2 फरवरी 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। पर बीजेपी इस दलील को सुनने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अनुराग गुप्ता को भविष्य में पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर भी परेशानी हो सकती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात आयुष्मान योजना की होगी। आयुष्मान पर संकट टल चुका है। जी हां, प्राइवेट अस्पताल के संचालकों को बड़ी राहत मिली है। हेमंत सरकार ने आयुष्मान योजना की बकाया राशि का भुगतान करने का फैसला किया है। अस्पताल संचालकों के साथ बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को पेमेंट देने की बात कही। हालांकि इस पर सियासत खूब हो रही है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड में प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने राहत की लंबी सांस ली है, क्योंकि लंबे समय का इंतजार खत्म होने वाला है। मंगलवार को हेमंत सरकार ने ये फैसला लिया कि बुधवार से आयुष्मान योजना के बकाए पैसे का भुगतान शुरू किया जाएगा। रांची के एक होटल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्राइवेट अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक की और कहा कि जांच के दायरों में आने वाले अस्पतालों को छोड़कर बाकी का भुगतान किया जाएगा। तो संभवतः कल से आप सबको एकदम स्मूथली पेमेंट चला जाएगा। और मैं ये भी कहा पेमेंट तो हम दे रहे हैं, पेमेंट में थोड़ा आगे पीछे होता है, इसको लेकर मुद्दा नहीं बनाना है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से गए, लेकिन ये डिमांड लॉन्ग ओवर ड्यू था। हम लोग बहुत खुश हैं। ये बातें मंत्री जी ने अपने मुंह से कही, ऑर्डर दे दिया है पेमेंट का। बीते दिनों झारखंड में प्राइवेट अस्पताल के संचालकों ने हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दिया था। बकाए पैसे का भुगतान नहीं होने पर राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधा बंद करने की बात कही थी। हालांकि अब भुगतान की बात स्वीकार करने पर प्राइवेट अस्पताल के संचालक खुश हैं। हाँ, एक तरफ से तो बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि पिछले 3.5 महीने से किसी भी अस्पताल का पेमेंट नहीं हो रहा था। उनका पेमेंट कल से शुरू करने का आश्वासन दिया है। हालांकि विपक्ष में बैठी बीजेपी आयुष्मान योजना को लेकर काफी चिंतित है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुवर दास का आरोप है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने जानबूझकर आयुष्मान योजना को बंद किया और केंद्र सरकार से पैसे आने के बावजूद राज्य सरकार ने अस्पतालों को पैसा नहीं दिया। और इस आयुष्मान योजना के तहत 60-40 के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी जाए। चोर कोतवाल को डांटे। आयुष्मान योजना का भट्ठा इन्होंने बैठाया, नाम बदल दिया, फिर जो अंशदान होता है केंद्र का वो अपने आप कम हो जाएगा। केंद्र से जो अंशदान मिला उसको भी रख लिया और राज्य ने अपना अंशदान जोड़कर अस्पतालों को भुगतान नहीं किया। आयुष्मान के बकाए भुगतान के लिए हेमंत सरकार राजी हो गई है, लेकिन फिर भी इस पर सियासत हाई है। बीजेपी आयुष्मान भारत योजना को झारखंड में मिट्टी में मिलाने का आरोप स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर लगा रही है। देखना होगा कि अब इस पर हेल्थ मिनिस्टर का क्या जवाब आता है। रांची संवाददाता गौरव झा, जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के दावे की करते हैं। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को नहीं बल्कि उन्हें अपनी जान का डर है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए उन्हें धमकी दी जाती है। उन्होंने विपक्ष की चाल इसे बताया।
साथ ही सलाह भी दी है कि अगर बाबूलाल मरांडी को डर है तो वो सरकार से बात कर ले। फारसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, तो बाबूलाल जी को किस बात का डर है? अगर आप सच हैं, सच अगर बोलते हैं, सच करते हैं तो डरना ही नहीं चाहिए आपको। खतरा तो इरफान अंसारी को, दिन रात तो हमको लोग धमकी दे रहा है कि इरफान अंसारी को उड़ा देंगे। आज दिन धमकी मिल रहा है, सोशल मीडिया में चले जाइए, ट्विटर में चले जाइए कि 10 दिन का मोहलत है, जितना दिन ऊपर वाला लिखा है उतना दिन हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन ऊपर वाला चालेगा हट जाएंगे, और क्या। और चलिए आगे बढ़ते हुए पलामू से आपको बड़ी खबर दे दे। सतबरवा में शराब लदा ट्रक जब्त किया गया है। सतबरवा में शराब लदा ट्रक जब्त किया गया। 500 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। करीब 45 लाख रुपए की ये शराब बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक को जब्त किया गया है। ड्राइवर खलासी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्पाद विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। NH 75 पर पलामू ढाबा से ये ट्रक बरामद हुआ। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए News 18 बिहार झारखंड के साथ।